Hello guys, this is Akshar Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में क्या डिस्कस करने वाले, एक ऐसा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं? हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। गुंडा चार्ज, सोर्स चार्ज याद होगा, वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके देखो। सोर्स चार्ज, गुंडा चार्ज बात की थी हमने। बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक ऐसा रीजन जहां पे सोर्स चार्ज, जो कि बोले तो गुंडा चार्ज था, जो कि हम बता चुके हैं पूरा सा, वो जहां तक अपना प्रभाव, जहां तक अपना इफेक्ट डाल सके, उस रीजन को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, उसको कैलकुलेट करते थे। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिखती तो है नहीं हवा में, ऐसा तुमको कुछ दिखना तो है नहीं। जैसे इस सिमिलर टू कोरोना, जैसे हमारा कोरोना इस टाइम पे चल रहा है, जो उसमें इतना सब लोग है ना जा रहे हैं, तो कोरोना को क्या बोला गया कि एक ऐसा दुश्मन है जो कि हमको दिखता नहीं है। आप सब, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सुरक्षित रहें, अच्छा रहें और मास्क का यूज़ हम करते रहें। भले आपने वैक्सीन लगवाई हो या ना लगवाई हो, और नहीं लगवाई तो बहुत ही जल्दी लगवाने की कोशिश करें। वही चीज है कि कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो कि दिखता नहीं है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी दुश्मन तो नहीं है, लेकिन वो भी हमको दिखती नहीं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहीं से दिखाने का तरीका है, क्योंकि ऐसे तो दिखेगी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता ना, कभी हम उसके ऊपर जब कैलकुलेशंस करेंगे, उसके ऊपर कुछ वर्क करेंगे तो हमको दिखनी तो चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं कुछ। क्या होते हैं? चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं, फिर इस चीज को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगी, जिनको बोलते हैं इलॉफ, ELOF, इलॉफ बोल सकते हो, ELOF सिंपल डेफिनेशन के लिए। बहुत बढ़िया, इतना आपको क्लियर हो गया। हाँ, क्या मीनिंग होता है इनका, इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग समझते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। ये सिंपली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होती हैं, जिससे हम बता सकते हैं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि उसकी सेंस तो ले सकते हैं, फील तो ले सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, तो उसके दिखाने के लिए ये लोगों का यूज किया गया। इसकी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज होंगी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मेंस, एडवांस और नीट के एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बहुत ही, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो इलॉफ्स आप समझे। इसके ऊपर क्या बोला गया? इसके ऊपर कहा गया कि ये ऐसा है ना, एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट का क्या मतलब होता है अभी हम समझते हैं थोड़ी देर में, कि टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको दे देगा। ये प्रॉपर्टी बताई गई इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स, जो भी लाइन ऑफ फोर्सेस है इनके बारे में। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज हेडिंग डालते हैं और फिर इनको हम शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉप लिखते हैं मजे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो कि सबसे, सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, एक से बढ़ के एक अच्छी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को आप कैसे डिनोट करने वाले हो? सिंपली लाइन से नोट करो कि इलेक्ट्रिक, जिस तरफ एरो है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। पॉजिटिव एक डायरेक्शन होती थी ना, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही ऐसे जा रही है। निगेटिव चार्ज आता था तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने लगती थी। इतना आपको क्लियर था? हाँ ठीक है। इसके ऊपर क्या बोला गया? पहला पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो उसकी डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है कुछ। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दे देगा। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने का सेंस है कि उस पॉइंट पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करते हुए चली जाए। ये आपका टेंजेंट का कंसेप्ट है। पहला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, जो कि इसके ही सिमिलर इंपॉर्टेंट है, क्या कि आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। तो क्या बोला गया? आइसोलेटेड वर्ड, पहले सब एक टर्म होते हैं आइसोलेटेड के लिए। किसके लिए? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इसका क्या मीनिंग हुआ? या तो सिर्फ पॉजिटिव रखा है या तो सिर्फ नेगेटिव रखा है। वो आइसोलेटेड का मतलब अकेला, एकांत, शांत, किसी के आसपास, किसी से मतलब नहीं, दीन दुनिया से दूर, आइसोलेटेड। इससे फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है, और टर्मिनेट कहां होंगी? इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होंगी। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कुछ रखा नहीं है, तो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होने वाली है। पॉइंट आपको बहुत क्लियर होगा। अभी मैं
जब ये प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा एक दो क्वेश्चंस लूंगा और उसमें आपको कंसेप्ट को ये जो मैं बता रखा हूं इनको मैं यूज करवाऊंगा, देखूंगा, कहूंगा कि ये देखो इस तरीके से मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते कि ये कंसेप्ट आपका यूज करवाते, बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से समझना है। तो आपको समझ आएगा कि ये टर्मिनेट कहां पे होंगी, इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास आसपास कुछ है नहीं, और ये क्या है, इनके ऊपर पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास इसके ऊपर आएंगी, हाँ ऐसे आएंगी। तो ये लेकिन ऑरिजिनेट कहां से हो रही है, सिमिलरली ये टर्मिनेट इनफाइनाइट पे होगी, ये ऑरिजिनेट इनफाइनाइट से होंगी, क्योंकि ये अकेला पड़ा हुआ आइसोलेटेड है, तो इसके दीन दुनिया में इससे कोई मतलब नहीं है। ये इस तरीके से एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। पहली टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी थी, डायरेक्शन कैसे देते हैं वो प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज वाली कंसेप्ट आपको समझ आ गया। इसी में अगर दो चार्जेस साथ में रखे हो तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो आइसोलेटेड का तो हमने देख लिया, आइसोलेटेड मतलब दीन दुनिया से मतलब नहीं, अलग अलग हो। ऑरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज के लिए टर्मिनेट इनफाइनाइट पे होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए ऑरिजिनेट इनफाइनाइट से होगी, टर्मिनेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे हो रही है आके होगी। लेकिन अब दो चार्जेस पास पास रखे हो, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हो सकता है। एक केस ये हो सकता है, या एक अलग केस सकता है, दो पॉजिटिव ही हो या दो नेगेटिव हो, दो केसेस हो सकते। ये केस कौन सा केस है, अगर एक छोटे से सेपरेशन पे, एक फिक्स सेपरेशन पे रखे और इक्वल मैग्नीट्यूड के फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं। हाँ, ये एक डाइपोल की तरीके से बिहेव कर सकता है, लेकिन केस दोनों सेपरेशन ठीक ठाक छोटा होना चाहिए और चार्जेस की वैल्यू बराबर। अगर मान लो ये Q1 वैल्यू है, इसकी Q2, तो ये डाइपोल नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन Q1 Q2 तब भी कंसेप्ट यही लगाने वाले हैं हम लोग, क्या ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस ऑरिजिनेट कहां से होती है, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट। टर्मिनेट कहां पे होंगी, अगर इसके पास है तो टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पे होंगी, वरना नहीं है तो आइसोलेटेड होता, लेकिन अभी तो आइसोलेटेड है नहीं। अगर आइसोलेटेड होता तो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हुई जाएगी, लेकिन अभी कहां टर्मिनेट होंगी, ऐसे टर्मिनेट हो रही है जाके। देखो पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, पॉजिटिव पे निकल रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट। एरोस पे ध्यान दीजिए, आप एरोस पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे टर्मिनेट हुई, देखिए दिख रही है। ये हो गया डाइपोल की वजह से एक पर्टिकुलर केस, वरना सिंपल दो चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रखे तो उनके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस इस तरीके से डिनोट की जाएंगी। बिल्कुल आपको आई होप क्लियर होगा। पॉजिटिव चार्जेस के केस में क्या होगा, आपको पता है कि इनके बीच में एक जहां पे फील्ड जीरो होने वाली होगी। क्यों? क्योंकि दो चार्जेस मान लो है किसी न किसी वैल्यू को, तो एक की वजह से फोर्स इधर लगेगा, एक की वजह से इधर वाले की वजह से फोर्स इधर लगा, किसी ना हो सकता है वो मिड पॉइंट, जरूरी नहीं। मिड पॉइंट कब होगा, जब दोनों की वैल्यू बराबर। मैंने ये तो बोला नहीं कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं पे फील्ड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि एक इस साइड में फोर्स लगाएगा, एक साइड में, कहीं ना कहीं पे वो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो गए, वहां पे फील्ड जीरो होगी। और जहां पे फील्ड जीरो होनी चाहिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस को कैसे, कुछ नहीं होना चाहिए। जहां पे फील्ड ही नहीं वहां पे डिनोट कैसे करोगे, तो कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपली मैं मान लिया इस पॉइंट पे फील्ड जीरो है आपकी, ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट का केस बता ही चुका हूं कि जब दोनों इक्वल होंगे तब हो सकता है। इस केस में इसके बीच में कभी फील्ड लाइन जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वजह से ये हमेशा इधर, अगर मैं इस पे मान लो इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहता, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, कभी यहाँ पे एफ नेट जीरो ही नहीं हो सकता। इसके बाहर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर होगा, बाहर कभी नहीं हो सकता है। ये याद रहेगा पॉइंट आपको, हाँ बिल्कुल अच्छे से याद है। ये कंसेप्ट होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर, छोटे छोटे, वैसे बोला छोटी छोटी स्टेप से मिलकर बहुत बड़ा एक रास्ता तय किया जाता है। उसी तरीके छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको सीखने, कभी कभी भूलना नहीं इन टॉपिक्स को। अब यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ऐसे टर्मिनेट होगी, लेकिन ऐसे रिपेल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन जीरो, अगर ये दोनों आपस में क्रॉस कर गए, अभी वो भी पॉइंट बताऊंगा, तो यहाँ पे फील्ड तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे फील्ड है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ऐसे फील्ड लाइन देखिए दोनों जगह से निकल ही रही है, टर्मिनेट नहीं हो। ये टर्मिनेट कहाँ होंगी जाके, इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होंगी जाके, दोनों जगह से टर्मिनेट है ना, ऑरिजिनेट यहीं से हो रही है, लेकिन टर्मिनेट कहां पे होने वाली है, इनफाइनाइट पे। देखिए सबकी वजह से, लेकिन इस लाइन के अलोंग फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि यहां पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे एफ नेट जीरो होने वाला है। ये पॉइंट आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम के लिए भी आपने समझ गया, आप कोई इस तरीके का सिस्टम हो वो भी दिया, 3 का होता वो भी समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्या पॉइंट है? इलेक्ट्रिक ELOFS, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट। इसका मीनिंग क्या है? यहां पे देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से बनाई भी है कि ये कभी आपस में, देखिए कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका क्या मतलब, अगर ऐसे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, कोई भी दो
हो सकता है एक की ही निकली हुई हो सकता है अलग अलग की निकली, जैसे इसमें देखो एक की वजह से जा रही है वो भी इंटरसेक्ट नहीं करी, इसमें अलग अलग से जा रही है वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करी। इस पॉइंट पे भी देखो ऐसे चली गई, क्योंकि यहां पे फील्ड जीरो इंटरसेक्ट नहीं की। इंटरसेक्ट क्यों नहीं की इसका पॉइंट समझ लो। जहां पे भी इंटरसेक्ट, अगर मैं थोड़ी देर के मान लूं कि इंटरसेक्ट कर रही है, ये उसका कंट्राडिक्शन लेके चल रहा है, जिससे हमको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हम लोग मान के चले इस पॉइंट पे है ना हमारे पास इंटरसेक्शन मिल रहा है थोड़ी देर के लिए, क्यों यहां पे अब डायरेक्शन निकालो, कितने टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन के अलोंग, एक इस लाइन के अलोंग ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शंस मिल गई फील्ड की, 2। ऐसा पॉसिबल है? नो, इट्स नेवर पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन फील्ड की मिल जाए। मतलब ये पॉइंट है हमारा, यहां पे इधर भी फील्ड जा रही है इधर, ऐसा नहीं हो सकता। फील्ड की वेक्टर है लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन तो होती है, लेकिन एक ही होती है ना कि किसी भी डायरेक्शन में मल्टी डायरेक्शन में चला दी। नो, मल्टी डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वहां पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या सेंस है कि टेंजेंट हमको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट तो मतलब 2 डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो 2 डायरेक्शन तो हो नहीं सकती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। 3 पॉइंट आपको क्लियर आ गए। चौथा पकड़ते हैं हम लोग आगे। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। क्या क्या डिस्कस कर ली कि टेंजेंट जो भी होगा वो हमको डायरेक्शन देता है। दूसरा पॉइंट क्या किया कि फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो 2 पॉजिटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो उनका केस डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। व्हाई? क्योंकि रीजन आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि आपस में दोनों के उस एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट मिल जाती है, 2 टेंजेंट 2 डायरेक्शन देगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। चौथा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर मैं आपको उतना अच्छे से नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में आगे जब मैं इसके पोटेंशियल और वर्क डन उन सब की बात करेंगे तब ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा हमारा। क्या पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो ELOFS होती है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ वीडियोस के लिए। उसके बाद इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको पोटेंशियल के बारे में समझा चुका हूंगा तब इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। इसका मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग अभी समझ लेते, एक्सप्लेन रीजन नहीं समझेंगे। मीनिंग अभी समझना, रीजन बाद में समझ लेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मीनिंग क्या होता है? क्या ये क्लोज लूप है? पॉजिटिव से नेगेटिव पे चले गए, क्या ये क्लोज लूप बन रहा है? नो, इट्स नॉट अ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप का मीनिंग है जिससे शुरू किए उसी पे खत्म करो। मतलब पॉजिटिव चार्ज था मान लो, तो इससे चल के घूम फिर के यहीं पे पहुंच जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी मैंने ये चीज बताया? या निगेटिव होता तो क्या? हमेशा मैंने बताया कि पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होती है, निगेटिव पे टर्मिनेट होती है। बहुत बढ़िया। तो क्या ये क्लोज लूप बना सकते? क्लोज लूप का सिंपल सेंस होता है जहां से निकले उसी पे आके खत्म हो। लेकिन फील्ड लाइंस के केस में तो ऐसा होता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये पॉइंट दिमाग में सेट होना चाहिए आपके। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलग तरीके से, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस जब करूंगा एडवांस में आया वो आपको है ना समझाएगा। पांचवा पॉइंट कि लाइन डेंसिटी। अब लाइन डेंसिटी क्या होती है कि जितनी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लो एक एरिया ये है और उतना ही बड़ा एरिया ये है, इसमें 100 फील्ड लाइंस है। ऐसे मान लो काउंटिंग में 100 फील्ड लाइंस है, 100 फील्ड लाइंस है और यहां पे सिर्फ 50 है, 50 फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां पे जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, मतलब लाइन डेंसिटी, ये लाइंस है 1 2 3 4 बहुत सारी होंगी, तो डेंस मतलब जितना ज्यादा गहरा, जितनी ज्यादा होनी चाहिए। तो लाइन डेंसिटी का क्या मतलब? जितनी ज्यादा आपकी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, लाइन डेंसिटी, उतना ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट, उस एरिया में, उस रीजन में। लाइन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी एक पर्टिकुलर एरिया में उतनी ज्यादा। यहां पे 100 है मान लो, यहां पे 50 है, तो यहां पे कम इलेक्ट्रिक डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, यहां पे ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ज्यादा होने वाली है, यहां पे कम। पूरा पॉइंट क्लियर हो गया आई होप। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से बनाएं कि मान लो ऐसे कुछ जा रही है, तो देखो यहां पे क्लोज है, पास है। इस छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बड़े से एरिया में कम फील्ड लाइंस है। तो यहां पे देखिए फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन भी एक ठीक ठाक है। और इस ज्यादा बड़ा एरिया ले, सेम एरिया में यहां पे देखो, सेम एरिया करेंगे तो यहां पे शायद 2 ही फील्ड लाइंस आ पाए। सेम एरिया देखो, इन दोनों एरिया को बनाए रखो तो इसमें 2 ही है, इसमें 4 आ गए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेंस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। 6th पॉइंट, ये पॉइंट लाइन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के रखना है आपको।
पांचवा पॉइंट जो कि हम लोग देख चुके हैं, अब 6th पॉइंट पे आते हैं जो कि सिंपल ही है, सेम टाइप का बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो कि जिस चार्ज के जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, चार्ज की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतने ना ज्यादा आपकी फील्ड लाइंस उससे निकल रही होगी। इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या मीनिंग हुआ इसका, मैग्नीट्यूड बोला है, सिर्फ वैल्यू नहीं, वैल्यू से मतलब है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो ऑरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव होगा तो टर्मिनेट करेंगी, बस इतना ही तो होगा। बाकी मैग्नीट्यूड, मान लो यहाँ पे 5 कूलम है, 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, थोड़ी देर इससे मान लो 10 फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, या 5 ही निकलती है, मान लो थोड़ी देर के लिए 5 निकल रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 10 कूलम कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या फर्क आने वाला है, लाइन यहाँ पे ये वैल्यू सिंपली डबल हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वो उस रेशियो में बढ़ रहा है वैसे ये टोटल वैल्यू काउंट में 10 हो जाएंगी। गिन लेना जितनी भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह 10 बन भी गई, मैंने गिना नहीं, तुक्के में लिख दिया, वो 10 बन भी गई, ठीक है 10 हो गई। तो इससे देखिए चार्ज बढ़ा दिया, चार्ज आपने बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया, तो फील्ड लाइंस भी डबल हो गई। तो ELOF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा आपका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब मैग्नीट्यूड का सिर्फ क्या सेंस है, उसको भी तो फील्ड को पकड़ लो एक बार, उसका क्या मतलब, अगर मैं बोल देता मैग्नीट्यूड को ना लेते यहाँ पे थोड़ी देर मान लो मैग्नीट्यूड नहीं था तो निगेटिव होता, बस इतना ही तो होता। फील्ड लाइंस तो उतनी होती है, 5 कूलम था, इस चीज को रफ कर देते हैं, इसको रफ करता हूं सिर्फ, ये 5 कूलम था, इसकी जगह पे मैंने -10 कूलम ले लिया। अभी मैं मैग्नीट्यूड तो अगर मैं हटा के चल रहा हूं, ये बोला है ना मैं, तो क्या होता, बस फील्ड लाइंस इंटर अंदर करती, अभी कहां थी, आउटवर्ड एरो था, अब इनवर्ड एरो होता, इनवर्ड एरो होगा बस, लेकिन वैल्यू कितनी होगी फील्ड लाइंस, 10 तब भी होने वाली होंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड लाइंस तब भी होने वाली होंगी इनसाइड की ओर कूलम, बस माइनस साइन डायरेक्शन को चेंज करवा देगा एरोस की, बाकी फील्ड लाइंस की नंबर उतना ही रहने वाला, उस प्रोपोर्शनेट में ही बढ़ेगा जैसे जैसे चार्ज का रेशियो बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट क्या है, तो 6th पॉइंट तक हम लोग समझ लिया प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की, 2 प्रॉपर्टीज हमको और डिस्कस करेंगे अभी, जो कि कंडक्टर्स की। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में अभी मैं सिर्फ बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन रीजंस जो आएंगे ना, रीजन वर्ड, अभी मैंने क्लोज लूप का मैंने कहा फीलिंग बता दूंगा क्या है, लेकिन रीजन देने के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, पोटेंशियल का कंसेप्ट जब आएगा तब ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर होते चले। 7th प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते, मूवेबल होते, आराम से मूव करते, बिंदास तरीके से घूम फिर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स के लिए क्या बोल रहा है कि कंडक्टर्स में अगर मान लो 7th प्रॉपर्टी है, ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगी हमेशा परपेंडिकुलरली हिट करने वाली है, निकलेगी तब भी परपेंडिकुलरली हिट करने वाली होगी, हमेशा किसी एंगल और पे नहीं जाएगी, हमेशा 90 डिग्री पे एंड्स या ऑरिजिनेट्स हमेशा 90 डिग्री पे ही करने वाली होगी। ये पॉइंट दिमाग में सेट रखना। अभी रीजन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हमेशा 90 डिग्री पे हिट करेगी, किसी भी पॉइंट पे जाए, यहां पे जाएगी तब भी 90 डिग्री से ही ऑरिजिनेट भी करेगी, टर्मिनेट भी 90 डिग्री पे ही करने वाली है। ये पॉइंट हमेशा याद रखने का। 8th पॉइंट जो कि इसी का कंडक्टर है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो, फील्ड लाइंस नहीं होती, इसका क्या मतलब फील्ड जीरो, फील्ड जीरो होती है, इसका क्या मतलब अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती, दोनों सिमिलर मीनिंग, क्योंकि फील्ड लाइंस दिखाने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को, फील्ड लाइंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में बताती हैं, बिल्कुल ये हमको पता चल गया। तो कंडक्टर 8th प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, ई नेट। अगर मान लो ऐसे दिखने का तरीका, अगर ये आपका कंडक्टर है तो अंदर ई नेट कितना होने वाला है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जीरो है तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहां पे नहीं होंगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने समझा दी, आई होप आपको समझ में आएगा। अब 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बूस्टअप कर दिया जाए। बहुत ही बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो कि अच्छे मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसको पहले ले लेते हैं। जेईई मेंस 2015 में आई थिंक आया था, देखता हूं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है 2015 जेईई मेंस में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट्स को यूज कर रहा है। क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूं कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। हाँ, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ सब में ऐसा है। तो बोला गया है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे लुक, मतलब किस तरीके से दिखेंगी। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक सही होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज है, सारे कंसेप्ट्स को आपको यूज करवाएगी, देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं।
फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, हाँ निकल रही है, निगेटिव चार्ज पे जा रही है, हाँ जा रही है, प्रॉपर्टी हमारी थी। लेकिन सबसे इसको बच्चे टिक कराएंगे, हाँ बिल्कुल सब सही है, कोई सही, लेकिन ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रा करो तो सिंगल टेंजेंट ड्रॉ अगर हो जाता है उस पॉइंट पे तो आपकी एक ही डायरेक्शन आएगी फील्ड की। अगर मल्टी टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी डायरेक्शन होती है जो कि पॉसिबल नहीं, जबकि इंटरसेक्ट करते थे। लेकिन एक पॉइंट और छोटा सा होता है जो कि आप भूल सकते हो कि शार्प एजेस जब होते हैं, ये देखो दो शार्प एजेस आ गए हैं आपके पास शार्प एजेस हैं, 2 पॉइंट्स। यहां पे आपकी बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो ना, मल्टी टेंजेंट। तो जब बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ऐसा है? नो, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चेक कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया। इस ऑप्शन में ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही, टर्मिनेट निगेटिव चार्ज पे हो रही, लेकिन मैंने बताया था ये देखो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो रही है, ये इनफाइनाइट से ऑरिजिनेट हो रही है और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है यहाँ के, ठीक है। लेकिन ये आइसोलेटेड के लिए होता है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड मतलब या तो पॉजिटिव अकेला पड़ा हुआ हो या निगेटिव अकेला दोनों एक साथ हैं। तो क्या ये इस तरीके से हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, इसलिए मैंने वहां पे एम्फेसाइज किया था, बहुत तरीके से हाईलाइट किया था। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये तो अगर ये सिस्टम इतना ना होता, मान लो नीचे वाला, तो ये सही था। लेकिन ये दोनों है तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फील्ड लाइंस जाना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पे आते हैं, पॉजिटिव से निकल रही, हाँ निकल रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रही, हाँ टर्मिनेट भी हो रही। ये तो सबके लिए कि ये, लेकिन जा कहाँ रही? ये भी इसी तरीके से सिमिलर, एक तरीके से बनाने का तरीका कि उल्टी सीधी कहीं जा रही है। भाई जा रही है तो निगेटिव पे टर्मिनेट होती है, तो अगर ये निगेटिव होता ही ना तो पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होती। तो ये ऑप्शन भी इसलिए डिस्कार्ड हो गया। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा सही हो गया। लेकिन इसको थोड़ा जज्बी तो कर लो। हाँ पॉजिटिव से निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, बिल्कुल टर्मिनेट हो रही है, क्लोज लूप बना रही है, हाँ नहीं बना रही, क्लोज लूप नहीं। मैंने बता के रखा है क्लोज लूप का मतलब कि जिस पे हो उसी पे जाके खत्म हो। यहां पे पॉजिटिव से जाके निगेटिव कहते रहे, तो ये क्लोज लूप नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल सही। और कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको सिंगल पॉइंट मिलेगा जहां से आपकी एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं पे होंगी। ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपका क्वेश्चन था, इसने आपके इतने कंसेप्ट्स को यूज कर, इतनी प्रॉपर्टीज को यूज कर लिए, समझ सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं साथ में ही। तो ये क्वेश्चन एक आपका और है जो कि एडवांस 2010 में पूछा गया था। एडवांस ने उस टाइम पे आईआईटी बोलते थे, तो कहेंगे आईआईटी का क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं, आपसे कंसेप्ट पूछेगा। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन आपका तुरंत बनने वाला है। प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ाई देखो उसका यूज कैसे करवाते, इसीलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का क्या मीनिंग है कि आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी आप उनको देखो अप्लाई कैसे। पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। तो अप्लाई करवा रहे हैं हम आपको। वही क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2, वैल्यू नहीं पता कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, हमको नहीं पता है। कहा गया है कि वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो कुछ ये फील्ड लाइंस का डायग्राम बना है, तो उसके बेसिस पे आपको ये ऑप्शंस बताने। मल्टी कैरेक्टर एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको जो गेस करो, क्वेश्चन देख के सबसे पहले एनालाइज करो, सीधे भागो मत क्वेश्चन पे कि करवाना क्या। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो जेईई मेंस, एडवांस या नीट लेवल, उनमें भागते नहीं है, अप्रोच पकड़ते हैं कि करना क्या है। थोड़ा टाइम दो, भागने लगोगे ना तो फिर फंस जाओगे। अप्रोच पहले डालने की कोई कर क्या सकते हैं, तो उसमें आपका समय कम लगता है। दिखने में आपको ये चीज सोचो कि भैया पहले सोचे फिर करें, इसमें टाइम नहीं लगता। पहले सोच लोगे तो कर बहुत ही जल्दी लोगे, ठीक है। इसलिए पहले करो मत, पहले सोचो कि कर क्या सकते हैं, अप्रोच को पकड़ो। ये हमारे पास कुछ दिया गया है, हाँ बिल्कुल दिया गया है। तो इसमें सोचो, इधर से फील्ड लाइंस निकल रही है, हाँ निकल रही है। फील्ड लाइंस किसके लिए निकलती है? पॉजिटिव चार्ज के निकलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा, हाँ होगा, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस में ऑप्शन देखते हैं, हाँ ये ऑप्शन को, फिर पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, ऑप्शन उसके बाद तुरंत सॉर्ट आउट होने वाले हैं आपके। पहले क्वेश्चन को तो एनालाइज कर लो एक बार। पॉजिटिव चार्ज हो गया, फील्ड लाइंस इस पे टर्मिनेट हो रही है, तो निगेटिव चार्ज है। क्या इनकी वैल्यू आपस में बराबर है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ ऐसा नहीं बोला, तो हम लोग खुद से कुछ नहीं मान सकते। ये इतना पता चल गया ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है, यहां पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है। पहली प्रॉपर्टी एक हम लोगों ने यूज कर ली, ठीक है। तो अब लेकिन यहां पे तो मैग्नीट्यूड्स की बात कर दी ना, कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि इसका, तो ये पॉइंट तो यहां पे कोई क्यों नहीं, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लोगे तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में ही आने वाली है। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होती है ना वैल्यू, जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो इन दोनों, इस पॉइंट का तो यहाँ पे यूज। लेकिन हाँ इतना पता है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, ठीक है। दूसरी अप्रोच, अब मैंने एक बार बताया था कि लाइन डेंसिटी जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा
चार्ज होगा। लाइन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उतने ज्यादा वैल्यू होगी। तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स देखो ज्यादा है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 लाइन है। यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। तो यहाँ पे 8 लाइन के आसपास है, यहाँ पे 10 12 लाइन से। तो किधर लाइन फील्ड लाइन्स ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइन्स ज्यादा है। तो फील्ड लाइन ज्यादा है तो किसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो यहाँ पे कितना होगा, मान लो ये 10 कूलम हो गया होगा, तो ये 6 कूलम होगा माइनस का। तो इसका मैग्नीट्यूड देखें तो इसका 10 ही कूलम आएगा, इसका 6 कूलम आएगा। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, Q1 की वैल्यू ज्यादा होगी ना, हमारे Q1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन से कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 से। किस कंसेप्ट से होता है, लाइन डेंसिटी के कंसेप्ट से। देखो एक प्रॉपर्टी आपकी ऐसे यूज करवा ली, बहुत बढ़िया। अब दो ऑप्शंस देखो क्या बोले कि एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द Q1, फाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट इसका किधर है, इधर, वहां पे ई नेट फील्ड 0 होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या बोला है कि एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट Q2 के राइट में 0 होनी चाहिए। ठीक, दो ऑप्शंस बोले कि फील्ड यहाँ पे 0, एक इसके इधर बताओ या इसमें, कोई एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दोनों भी सही हो सकते हैं। चेक करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट। अब अगर आप बताओ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ना फील्ड होगी, इसकी वजह से भी इधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, इस निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इधर होगी। इतना क्लियर है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर फील्ड होने वाली है, मान लो E1 हो गई, और इसकी वजह से E2 निगेटिव चार्ज की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। इतना हम लोग कंक्लूड कर लिया था ना। अब देखो इस पॉइंट का यूज पड़ेगी, पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन क्या, हाँ निगेटिव चार्ज है तो हाँ इधर फील्ड होगी। बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। लेकिन अब हमको इतना पता है इसकी वैल्यू ही वैसे भी कम होने वाली है। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती है, KQ/x², डिस्टेंस यही तो होती है। मैग्नीट्यूड लेते हैं, इस मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग इस तरीके से दिखाई दी है। अब इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पहले से ही कम और डिस्टेंस आपने ज्यादा बढ़ा दी, ये पहले से ही कम, ये बढ़ा दिया तो ये वैल्यू ओवरऑल और कम हो गई, हाँ हो गई। ये वैल्यू पहले से ही ज्यादा, ये डिस्टेंस पहले से ही कम, तो ये वैल्यू और, तो क्या कभी इधर फील्ड 0 हो सकता है, ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ये कम हो जाएगा। कभी इधर इस साइड में, इस रीजन Q1 के लेफ्ट में कभी फील्ड 0 कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। पूरा आप समझ गए क्यों नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये भी नहीं था। लास्ट पॉइंट को चेक कर लेते। एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द Q2 इन एट 0, राइट में चले जाओगे तो हाँ Q1 की वैल्यू कम है, ठीक है मानते हैं। वो Q2 की वैल्यू कम है, हाँ मानते हैं। तो डिस्टेंस भी तो कम हो गई, तो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू कुछ आ जाएगी। इससे Q1 की वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन इससे डिस्टेंस बढ़ गई। जब ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाले को भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया, तो ओवरऑल रेशियो उनका थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हाँ इस साइड में फील्ड हमको 0 मिल सकती है किसी एक पॉइंट पे। वो पॉइंट निकलवाता तो वैसा क्वेश्चन होता, तो हम वो चीज को भी टैकल कर लेते, कुछ कंसेप्ट लगा के, फोर्स इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, जो कि एक क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। आप उस चीज को देख सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इस साइड में हाँ फील्ड 0 हो सकती है, क्यों, क्योंकि इस साइड में इसकी वैल्यू वैसे भी कम है, तो हमको नीचे वाला टर्म भी कम ही रखें जिससे इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाए। इसकी वैल्यू बड़ी है तो इस तरफ इसकी डिस्टेंस भी बड़ी कर देते, जिससे सिग्निफिकेंट वैल्यू उसके ही बराबर आ जाए। तो इस साइड में फील्ड 0 हो सकती है। तो क्या पॉइंट है, एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इनेट में भी 0 हो भी सकती है, हाँ बिल्कुल होगी। तो ये दो पॉइंट, पहला और चौथा ऑप्शन सही हो गया। ये कंसेप्ट था आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आओगे। देखा किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज का यूज करवाते हैं, बिल्कुल आपको समझ आ गया। एक पॉइंट छोटा सा और इसी में अलग से बता देता हूं, जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं एक तरीके से क्वेश्चन, कि ऐसे अगर फील्ड लाइंस गई हैं तो एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, यहां पे एक पॉइंट ए एक बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा होने वाली है। फिर से लाइन डेंसिटी का कंसेप्ट, यहां पे देखो उसी एरिया में, उतने एरिया में, यहां पे उस एरिया में 4 लाइंस आ जा रही, उतने में यहां पे सिर्फ मान लो 3 लाइंस आ पा रही है, 2 लाइंस आ पा रही है सेम एरिया में। तो जहां पे लाइंस जितनी ज्यादा आ जाए एक फिक्स एरिया में, तो वहां पे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जहां पे कम आती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका क्या मतलब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। तो ये सारा कंसेप्ट होगा, आपको आई होप पूरा समझ आ गया होगा, प्रॉपर्टी सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। इफ यू लाइक देन लाइक माय वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।